हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सबका मार्केट ज्ञानी में। और आज हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। स्पेशली ये चैनल, जैसा कि आपको पता है कि ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, और इस पे हम लोग शेयर मार्केट में बहुत बेसिक से सारी चीज़ों को लेके आपके जितने भी मतलब अच्छे लेवल तक के सारे डिस्कशंस यहाँ पे किए जाएंगे, खासकर रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर वो कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हो। और टेक्निकल इंडिकेटर्स या पैटर्न्स में हम लोग कोई भी ऐसी बातें नहीं करेंगे जो यूजुअली हर जगह आपको वीडियोस पे मिल जाती हैं, लाइक एमएसीटी, आरएसआई, जो भी नॉर्मल 80-20 पे बाय करना या कुछ भी इस टाइप का। क्योंकि ये सब के लिए आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप कहीं भी किताब में भी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से नॉलेज आराम से मिल सकती है। सो हम लोग इस वीडियोस में ये पूरा जो हमारा सीरीज रहेगा, कंसेप्ट रहेगा, इसको हम बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे, ये मानते हुए कि कोई बिगिनर हमारे वीडियोस को देख रहा है और वो एकदम ही नूब है, उसको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता। तो हम लोग अपने कंसेप्ट को, अपने क्लैरिटीज को बहुत ही डिफाइन करके बताएंगे, जो भी कंसेप्ट्स होंगे, ताकि हर एक पर्सन को भी समझ में आ सके। और हम लोग सबसे शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा पैटर्न है या इंडिकेटर आप कह सकते हैं जिसको लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, ये ऑलरेडी लगा रहता है। ये एकमात्र ऐसा पैटर्न है जो कि ऑलरेडी आपको लगा ही रहता है, क्योंकि यही प्राइस को शो कर रहा होता है, चाहे अप डाउन, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, या साइडवेज है, जिस टाइप का भी हो। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ढेर सारे टाइप के आपके पैटर्न्स आते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रिवर्सल पैटर्न। एंड रिवर्सल पैटर्न में भी कई टाइप के पैटर्न है। फिर होता है कंटिन्यूशन पैटर्न, फिर आपके कुछ गैप्स आते हैं, विंडोज आती हैं, स्टार पैटर्न आता है, डोजी पैटर्न आता है। तो कई तरह के पैटर्न्स हैं, और उन पैटर्न के अंदर फिर कई तरह के टाइप्स हैं कि रिवर्सल पैटर्न में भी 4-5 टाइप के कैंडल्स बनती हैं आपके। तो इन सबको हम लोग वन बाय वन लेके चल रहे हैं, एकदम बिगिनर से हाई लेवल तक। एक एक चीज़ों को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं रिवर्सल पैटर्न से। रिवर्सल के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ रिवर्स हो जाना, यानी कि उल्टा हो जाना। यानी कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो वो नीचे जाने लग जाए, या कोई नीचे जा रहा है तो वो ऊपर जाने लग जाए। आइए इसको और समझते हैं अच्छे से। जैसे कि अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है, वहाँ पे कुछ ऐसा इंडिकेट ये कैंडलस्टिक बना जिसके कारण वो नीचे आ गया प्राइस, ठीक है। फिर प्राइस नीचे आ रहा था, कोई ऐसा कैंडलस्टिक बना जिसके कारण प्राइस ऊपर चला गया, ये हो गया रिवर्सल। पर रिवर्सल का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता कि प्राइस ऊपर गया तो नीचे आ गया, या नीचे गया तो ऊपर आ गया। बेसिक टर्म में हम लोग रिवर्सल को इतना ही मानते हैं, पर मार्केट में कोई भी चीज़ आपका फिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप जो भी साइंस के रूल्स बना के आते हैं वह यहाँ पे एकदम फिक्स्ड है। तो यहाँ पे रिवर्सल का एक और मतलब होता है कि कोई भी प्राइस ऊपर जा रहा था, कोई स्पेशल रिवर्सल पैटर्न बना और उसने प्राइस को साइडवेज कर दिया। इसने साइड प्राइस को नीचे नहीं भेजा, जैसे कि आप पहले वाले में देख सकते हैं, इसने प्राइस को साइड भेज दिया, ठीक। अब वो साइडवेज चलता रह रहा है, चलता रह रहा है। एक तरीके से ये देखा जाए तो ये भी तो रिवर्सल हो गया कि प्राइस ऊपर जा रहा था, कुछ ऐसा पैटर्न बना और प्राइस साइडवेज में चला गया, ठीक। सेम उसी तरह होता है कि प्राइस नीचे जा रहा है, कुछ ऐसा पैटर्न बना और प्राइस साइडवेज में चला गया, ना कि ऊपर गया। तो रिवर्सल, कई लोग बस यही बताते हैं कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आ गया, नीचे जा रहा था तो ऊपर चला गया, पर ऐसा नहीं है। रिवर्सल आपको इस टाइप के भी मार्केट में देखने को मिलेंगे कि प्राइस वहां से डायरेक्टली नीचे या ऊपर नहीं गया, प्राइस साइडवेज में चला गया। तो हम लोग अपना रिवर्सल पैटर्न में पहला स्टार्ट करते हैं हैमर। इस टाइप के और भी आपके आएंगे, जैसे कि फिर इन्वर्टेड हैमर आएगा, हैंगिंग मैन आएगा, और स्टार पैटर्न्स भी हैं कुछ कुछ, ठीक। तो उस टाइप से हैं। हैमर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हैमर का वर्क क्या होता है कि ये यूजुअली डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हैं, ठीक। डाउन ट्रेंड आपका होगा, उसके बाद ही ये जाके बनेंगे। और इसका काम भी सेम वही चीज़ होता है कि ये
अप भेजने का काम करता है, यानी डाउन ट्रेंड से रिवर्सल करेगा जो कि प्राइस को ऊपर करेगा। अब हैमर में बात करते हैं तो आपका जो कैंडल होता है, ये आपका अगर ग्रीन कलर का कैंडल बनता है तो इसकी क्लोज और हाई यहाँ पे होती है, ओपनिंग यहाँ से आपकी होती है, एंड जो इसका टेल होता है वो इसका लो कहलाता है। दूसरे टाइप का आपको हैमर रेड कलर में भी दिख सकता है, ऐसा नहीं कि ग्रीन कलर का ही कैंडल बनेगा तो हैमर होगा, वो कैंडल रेड कलर का भी हो सकता है। साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं कि एक हल्की सी विक भी ऊपर निकली हुई है। मोस्ट ऑफ द पर्सन इस चीज को रिवील नहीं करते हैं, ठीक, वो सिंपली ये दिखाते हैं कि ये हैमर है, इस टाइप का होता है, एंड दैट्स इट। पर हैमर में अगर हल्की सी विक निकली हुई है ऊपर कैंडल में, तो भी हम इसको हैमर कंसीडर कर सकते हैं, पर ये थोड़ी सी होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो इसमें भी ओपन हाई लो आपका इस हिसाब से फिक्स चलेगा। सेकेंड थिंग इसकी बॉडी टू टेल रेशियो 1:2 होना चाहिए। बॉडी क्या है, ये आपका कैंडल का पार्ट जो जा रहा है, ये आपका बॉडी है, ठीक, और टेल क्या है, नीचे का पार्ट। तो बॉडी अगर एक है तो टेल इसकी लगभग दुगनी होनी चाहिए बॉडी की। अगर मान लेते हैं प्राइस पे देखेंगे तो अगर ये 5 रुपए के गैप इतना बना हुआ है बॉडी, तो इसका जो टेल हो वो लगभग 10 रुपए या उससे ज़्यादा कवर करना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 चलता है कि शायद दो पूरा ना हो, दो से हल्का सा भी रह गया तो भी चलेगा, पर लगभग 1/2 होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये बॉडी है और टेल कहीं यहीं तक रह गया, तो वो कोई हैमर नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको बाय करना है, मान लेते हैं कहीं पे हैमर बना है, ठीक है, अब वहाँ पे आप बाय या सेल या जो भी आप स्टॉप लॉस सेट करना चाहते हैं, तो हम लोग यूजुअली प्रेफर करेंगे कि जब आपका कैंडल है उसके ऊपर हल्का सा जब प्राइस चला जाएगा और यहाँ पे एक और कैंडल फॉर्म करेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाके बाइंग करेंगे पोजीशन को, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस इसके टेल के नीचे होगा। अगर प्राइस टेल के नीचे चला जाता है तो हम लोग वहां पे स्टॉक को सेल करेंगे, ठीक है। सेम केस अगर रेड कलर का भी कैंडल बनता है या फिर ग्रीन कलर का भी। आइए अब इसको चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जितने भी चार्ट्स हैं सब लेजिट हैं, जेन्युइन हैं, और आपके लाइव मार्केट में कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे बना है। आप इनको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि ये चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, 1 डे पर है, और ये डेट चल रहा है लगभग 10 जून 2021, ठीक, 2021 के टाइम में। ये 1 डे चार्ट है। आपको आज इस चार्ट में आपको यही बताई जाएगी कि हैमर सिर्फ ऐसा किन किन टाइम फ्रेम्स पे बनता भी है। मोस्ट ऑफ द पर्सन इसको बस 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही बताते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये 1 डे, 1 आवर, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 वीक, 1 मंथ, इन सारे टाइम फ्रेम्स पे बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पे एक हैमर क्रिएट हुआ, यहाँ पे हैमर देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा आपका अप ट्रेंड गया। अब यहाँ पे जैसे ही हैमर बना तो जो अगला कैंडल ये ग्रीन कलर का जा रहा है, आप इस हैमर के ऊपर जाते ही आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन सेट कर सकते थे अपना, और इस हैमर का जो लो होगा टेल, वहां पे आपका स्टॉप लॉस होता। इसी तरह दूसरा चार्ट है, यहाँ भी एक डाउन ट्रेंड था, ये देख लेते हैं आप, SBI का है, 1 डे पे ये डाउन ट्रेंड चला, यहाँ पे एक हैमर क्रिएट हुआ, टेल भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी सी टेल है, और अगली प्राइस यहाँ पे ओपनिंग हुई एंड देन वहां से ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि हैमर बनता है तो वो साइडवेज में भी जा सकता है, क्योंकि रिवर्सल का मतलब ये नहीं कि नीचे गया तो ऊपर जाएगा, ऊपर आया तो नीचे आएगा, ठीक, साइडवेज भी ट्रेंड हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड था, फिर यहाँ पे हैमर बना, ऊपर छोटी सी वीक है और नीचे इतनी बड़ी वीक है, यानी 2 से तो ज़्यादा ये जो 1:2 का रेशियो है, और उसके बाद फिर यहाँ पे साइडवेज चला गया। अब कई लोग सोचेंगे यार साइडवेज चला गया तो क्या करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, तब भी वही चीजें हैं कि हैमर के ऊपर प्राइस गया हम लोग बाइंग कर लेंगे जब भी ऊपर कैंडल क्लोज होगी कोई दूसरी कैंडल, और हमारा स्टॉप लॉस हैमर का जो टेल होगा वही रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि टेल को तो टच ही नहीं किया, ऊपर रहा, कंसोलिडेट होता रहा प्राइस, और बाद में ऊपर यहाँ से चला गया। देन अगेन यहाँ पे आपका है 1 डे चार्ट पे रिलायंस का ही है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, हैमर बना और यहाँ से अप ट्रेंड। फिर यहाँ पे टाटा पावर
अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, यहाँ हैमर बना और यहाँ से अप ट्रेंड। फिर यहाँ पे निफ्टी 50, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में भी हम लोग हैमर की हेल्प से ट्रेड कर सकते थे, अगर हम लोग चाहें ऑप्शन में बाई करना तो। बस ये है कि हमारी जो एक्सपायरीज हो वो लगभग 2-3 सप्ताह आगे की होनी चाहिए, ना कि नियरेस्ट एक्सपायरी होनी चाहिए, वरना आप ऐसे ही पूरा पैसा अपना गंवा देंगे। तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। पर हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में भी 1 डे चार्ट पे यहाँ पे हैमर क्रिएट हुआ था और उसके बाद अच्छा खासा प्राइस यहाँ पे मूवमेंट किया है। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, ये एक फेलियर भी दिखाना ज़रूरी था, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हैमर हर जगह जहाँ जहाँ बनेगा वहाँ से ट्रेंड को रिवर्स कर देगा और आप हर बार पैसा कमा लेंगे। क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो जो मार्केट में एक मिथ चलती है या फिर सही बात बताई जाती है कि सिर्फ 5% लोग कमाते हैं और 95 गंवाते हैं, वो फिर झूठ हो जाती है। क्योंकि अगर हैमर हर जगह बनता और हर जगह एकदम परफेक्टली काम करता तो हर कोई लोग अच्छे से सीख लेते और फिर कोई भी पैसा नहीं खोता। अब अगर किसी का लॉस ही नहीं होता तो फिर भैया प्रॉफिट किससे कमाते हैं, क्योंकि किसी का लॉस हमारा प्रॉफिट बनता है और हमारा लॉस किसी का प्रॉफिट बनता है। ठीक, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड था, हैमर बना, अच्छे से बना और उसके बाद प्राइस ऊपर भी गया, पर उस प्राइस को सस्टेन नहीं कर सका और धीरे 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 करके प्राइस फिर से नीचे आ गया। यहाँ पे इसको ना तो ये कंसोलिडेट हुआ, ना यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया। ठीक, रैक लिमिटेड का चार्ट है, वो भी ये 5 मिनट पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी मैंने बड़ी चार्ट, बड़ा व्यू यहाँ पे लिया है कि यहाँ पे जो ये बना था यहीं पे मैंने लाइन खींच दिया है। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस बार बार सेम लाइन को ऊपर नीचे टच करके बार बार गिर जा रहा है। तो हो सकता है ऐसा कि ये जो एरिया है इसका एक जोन है, इस जोन के बारे में हम लोग भी आगे जानेंगे। जैसा कि अभी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग में पूरा चीज़ एक साथ बता पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, एंड तक में आप हर एक चीज़ अच्छे तरीके से जान चुके होंगे कि जोन क्या है, लाइंस क्या हैं या ट्रेंड लाइंस क्या हैं, सबको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक जोन बना हुआ है और लगभग उसी जोन को टच करके यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर गया और लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया होगा, या कुछ बैड न्यूज़ रहा हो या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा हो, कोई भी रीज़न रहा हो और वो यहाँ से गिरना शुरू हो गया। ठीक, तो सेम हमारा केस वही है कि आपको जो स्टॉप लॉस था वो नीचे वाला ही लगाना है, ये वाला। ठीक, सेम वही चीज़ आपका चलेगा। ऐसा नहीं है कि अब नीचे आने लग गया तो अरे क्या करें, स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप वहाँ पे बेच दो। वहाँ पे फिर पैनिक नहीं करना है कि अरे हम बेचेंगे नहीं, या पैसे से प्यार नहीं करना है, क्योंकि प्यार करोगे तो ये देख लो और नीचे ही जा रहा था। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर अपना पैसा प्यारा है तो प्यारे पैसे में आपको लॉस लेना ही पड़ेगा। देन यहाँ पे फिर से एनएससी का है, वन आवर पे यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड था, हैमर अच्छे से क्रिएट हुआ और यहाँ से ट्रेंड मूव हुआ, अगेन वही चीज़। सो ये पूरा हमारा एंड था और होप सो कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आई हों, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे आपकी डाउट्स की जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व की जाएंगी। तब तक लिए जय हिंद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।